अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं शर्जील अरशद। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस फैसला आज सुनाया जाएगा। अडियाला जेल में पिंडी में दिन 11 बजे फैसला सुनाया जाएगा। इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए, वकला को आगाह कर दिया गया। अदालती अमले की जानिब से नए प्रोसिक्यूशन टीम को भी आगाह कर दिया गया। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद ने फैसला 18 दिसंबर को महफूज किया था। एहतसाब अदालत ने फैसला सुनाने के लिए पहले 23 दिसंबर और उसके बाद 6 जनवरी की तारीख मुकर्रर की थी। गुज़िश्ता साल 27 फरवरी को फ़र्द जुर्म आयद की गई थी। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का ट्रायल 1 साल में मुकम्मल हुआ और नैब ने ट्रायल के दौरान 35 गवाहान के बयानात रिकॉर्ड किए। आपको अपडेट कर रहे हैं कि 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला आज सुनाया जाएगा और अडियाला जेल पिंडी में दिन 11 बजे फैसला सुनाने के लिए इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। वकला को आगाह कर दिया गया। अदालती अमले की जानिब से नए प्रोसिक्यूशन टीम को भी आगाह कर दिया गया। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद ने फैसला 18 दिसंबर को महफूज किया था। एहतसाब अदालत ने फैसला सुनाने के लिए पहले 23 दिसंबर और उसके बाद 6 जनवरी की तारीख मुकर्रर की थी। $190 मिलियन पाउंड ओपन एंड शट केस है, अब गल मुक गई है। बानी पीटीआई को सजा ज़रूर होनी है। सेनेटर फैसल बावड़े की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मुज़ाकरात का सबसे ज़्यादा हामी मैं खुद था। जमहूरियत का हुस्न भी बातचीत में है मगर बेईमानी पर नहीं। हुकूमत और पीटीआई दोनों छुपन छुपाई खेल रहे हैं। बैरून ममालिक के दबाव का जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा था वो थम गया। मुज़ाकरात का तो मैं सबसे बड़ा हामी खुद था और मैं समझता हूँ जमहूरियत का हुस्न भी बातचीत है, लेकिन बातचीत मुखलिस होनी चाहिए। दोनों ही छुपन छुपाई खेल रहे हैं, कभी वो छुप जाते हैं कभी वो छुप जाते हैं, तो आप नहीं समझते कि कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। हमारी फौज ने, हमारी एफसी के लोगों ने, हमारी पुलिस वालों ने दबा के शहादतें दी, खून दिया खून दिया खून दिया, पानी की तरह खून दिया। तो उस खून के रंग की ताबीर नज़र आना शुरू होगी हमारे झंडे के अंदर। हमारे खत्ते के अंदर पाकिस्तान जो है, इस पूरे खत्ते के अंदर बड़ा वाइब्रेंट होकर नजर आने वाला है। फैसला जो भी आए, मुज़ाकरात जारी रहेंगे। मुलाकात कंट्रोल माहौल में कराई गई, फिर भी तीसरी बैठक के लिए तैयार हैं। साहबजादा हामिद रज़ा की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा हुकूमत को आगाह किया जाएगा कि जुडिशल कमीशन के हमारे मुतालबात पर वर्किंग करके आएँ। बानी ने अपनी नहीं दीगर असीरान की रिहाई की बात की। मुलाकात हो गई। अब हमारी कमेटी के सरबराह उमर अयूब साहब और स्पीकर साहब भी चूँकि राब्ते में, असद कैसर साहब, हम इंशाल्लाह दूसरे फरीक को आगाह कर देंगे कि हम तीसरे राउंड मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं और उसके अंदर उन्हें ये इंटीमेट कर दिया जाएगा कि अब आप जुडिशल कमीशन के हवाला से अपनी वर्किंग करके आएँ। खान साहब ने सिर्फ अपने कारकुनान और अपने कैद वर्कर्स की बात की है। हमने आज भी ये बात उमर अयूब साहब ने, राजा नासिर अब्बास साहब ने, असद कैसर साहब ने हमने कही है। खान साहब ने अपनी रिहाई की कोई बात नहीं की। पीटीआई ने मुज़ाकरात को मज़ाकरात बना दिया है। मुज़ाकराती लीडर को बेचकर खुद फ़ायदा लेना चाहते हैं। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ की तनक़ीद, कहा पीटीआई ने मुतालबात लिख कर नहीं दिए। अमरीका ने बानी को रिलीफ देने का कोई मुतालबा नहीं किया। एब्सोल्युटली नॉट कहने वाले अब बाजमात अमरीका के सामने लेट गए हैं। उनका बयानिया दम तोड़ चुका है। जो करना है कर लें। बानी पीटीआई आज भी मुल्क के ख़िलाफ़ साजिशों में मसरूफ़ हैं। मुज़ाकरात को मज़ाकरात बना लिया। मुज़ाकरात में तातुल जो है ये पीटीआई की तरफ से आया हुआ है। मैं पहले दिन से मुज़ाकरात के हक़ में हूँ, लेकिन मैं जिन लोगों के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं, मैं उनकी ऑनेस्टी पे या उनकी सिंसेरिटी पे डाउट करता हूँ कि वो मुखलिस नहीं है मुज़ाकरात के लिए। वो अपने लीडर को इनकैश करा रहे हैं। वो ऐसे इन तमाम हालात को किसी तरह बेच बाच के जो है ना को अपनी दुकानदारी जो है चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे ऐसे ही कहते हैं, मेरे को जिथे मुन मर्जी लै चल, मैं जाके सौने आन देन त्यार है। मैं मुज़ाकरात दे हक जो मुज़ाकरात करो तो सही। कभी कहते हैं लिख के नहीं देना, ये मैंने कहा था कि लिख के नहीं देना, उससे तातुल पैदा हुआ। आज 4-5 दिन हुए हैं, कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। पंजाब के मुख्तलिफ मैदानी इलाकों में धुंध हद निगाह कम होने पर मोटरवे कई मकामात पर बंद कर दी गई। मोटरवे M3 लाहौर से रुझाना तक, M4 शोरकोट से मुल्तान तक बंद कर दी गई। मोटरवे M5 मुल्तान से रोहड़ी तक बंद कर दिया गया। अवाम गाड़ियों में फॉग लाइट्स का इस्तेमाल करें। मोटरवे पुलिस ने हिदायत जारी की हैं।
मौसम सरमा छुट्टियां ख़त्म हो गई हैं, पंजाब भर में स्कूल खुल गए हैं। ठंडा ठार मौसम बच्चों के लिए इम्तिहान बन गया है। इस वक्त शहर का दर्जा हरारत सिंगल डिजिट पर है। मज़ीद जानते नुमाइंदा बोल न्यूज़ अफजाल अब्बासी से। जी अफजाल, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मौसम सरमा की तातीलात के बाद आज दोबारा से पंजाब भर में स्कूल खुल गए हैं और लाहौर में भी स्कूल खुल चुके हैं। सख्त सर्दी है, सिंगल डिजिट है, लेकिन फिर भी बच्चे जो हैं वो स्कूल आए हैं। कुछ स्टूडेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं जो स्कूल में एंटर हो रहे हैं, इनसे बात करते हैं। अब बताइएगा बेटा, कैसा लग रहा है आज सख्त सर्दी में वापस स्कूल आना? सही लग रहा है जी, सही लग रहा है, अच्छा लग रहा है क्योंकि स्टडीज़ भी कंटिन्यू करनी है, आगे सीरियस स्टडीज़ करनी है, इसलिए अच्छी बात है स्कूल खुल गए। और सर्दी ज़्यादा तो नहीं है? नहीं, ठीक है, आज इतनी ज़्यादा सर्दी तो नहीं है, वैसे कुछ ज़्यादा। समर वेकेशंस कैसी गुजरी? विंटर वेकेशन अच्छी गुजरी, मज़ा आया जी। सही टाइम पे? हाँ, सही टाइम जी बिल्कुल, बच्चों का यहाँ पर कहना है कि सही वक्त पर जो हैं वो स्कूल खुल चुके हैं। महकमे मौसमियात का ये कहना है कि आज कम से कम 8 जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 17 सेंटीग्रेड तक दर्जा हरारत रहने का इम्कान है और लाहौर का मतला आज साफ रहने का इम्कान है। जी और भी बताएं कि मानसेरा और इसके गिरदोनवा में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। बलाई पहाड़ों पर ठंडी ठार हवाओं की वजह से मौसम इंतहाई सर्द है। मजीद जानते हैं चौधरी कैसर से। जी कैसर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मानसेरा और उसके गिरदोनवा का मौसम साफ़ है, लेकिन वादी नराम, वादी शुगरां और वादी कागांग के अंदर जो इस वक्त बर्फ़ है उसकी वजह से चलने वाली जो ठंडी हवाएँ हैं उन्होंने ज़िला मानसेरा और उसके गिरदोनवा का जो मौसम है वो इंतहाई सर्द कर दिया है। सुबह के वक्त और शाम के वक्त मानसेरा का मौसम जो है वो इंतहाई सर्द रहता है। वादी शुगरान के अंदर जो है बर्फ़ के शौकीन सियाहों ने इस वक्त डेरे डाले हुए हैं और इस वक्त ठंडे ठार मौसम को है वो वहाँ पर इंजॉय कर रहे हैं। वादी कोंच वैली और सिरन वैली और पखर वैली की अगर यहाँ पर बात की जाए, तहसील मानसेरा के अंदर इस वक्त उसके मैदानी इलाके जो हैं वो इस वक्त शदीद सर्दी की लपेट में हैं। तहसील दरबान, तहसील बफा पखल और तहसील ओगी के जो मैदानी इलाके हैं इस वक्त वो भी शदीद सर्दी की लपेट में हैं। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जो मौसम है मानसेरा का वो साफ़ रहेगा, जिसकी वजह से मानसेरा उसके गिरदोनवा का मौसम जो है वो इंतहाई रहेगा। रुख करेंगे घोटकी का, जहां शहरी और मैदानी इलाका में धुंध का राज बरकरार है। मज़ीद जानते नुमाइंदा बोल न्यूज़ बरकत बलोच से। बरकत, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, दीगर इलाकों की तरह घोटकी के तमाम इलाका जात इस वक्त शदीद धुंध और सर्दी की लपेट में है, जिसमें डहर की, उबाड़ू, मीरपुर, माथेलो, खानपुर महर के शहरी और देही इलाका जात में धुंध की लहर बरकरार है। सर्दी के बायस जो कारोबारी ज़िंदगी है वो शदीद मुतासिर हो रहा है। अगर बात करें कौमी शाहरा और लिंक्स रोड की तो वहाँ पर भी धुंध के बायस ट्रैफिक की रवानी सुस्त रवि का शिकार है। कौमी शाहरा पर हद निगाह इंतहाई कम रह गई है, जिसकी वजह से जो ट्रैफिक है वो मामूल से इंतहाई कम रफ्तार पर चल रही है। और कारोबारी ज़िंदगी की बात करें तो सर्दी है, सर्दी के बायस जो आम अफराद हैं वो इस वक्त तक जो मुख्तलिफ कारोबार के हवाले से, ख़रीदारी के हवाले से शहरों का रुख करते थे वो उनकी जो तादाद है वो इंतहाई कम दिखाई दे रही है। वहाँ पर लाइट्स जलाकर सफ़र के हादसा से बचा जा सके। ताहम इस वक्त तमाम इलाकों में धुंध बरकरार है और सर्दी के बायस कारोबारी ज़िंदगी जो है वो इंतहाई ठप होकर रह गया है। जी रुख करेंगे कसूर का। कसूर में भी शदीद धुंध बढ़ने की वजह से हद निगाह इंतहाई कम हो गई है। ट्रैफिक की रवानी भी काफ़ी हद तक मुतासर हुई है। आसिफ जावेद हमें मज़ीद तफसीलात से आगाह करेंगे। जी बिल्कुल, अगर कसूर के मौसम की बात की जाए तो कसूर में भी आज शदीद धुंध का राज है। शदीद धुंध ने हर चीज़ को धुंधला के रख दिया है। धुंध की वजह से जो ज़िंदगी का निज़ाम है वो काफ़ी हद तक मुतासर हुआ है। लोगों के कारोबार ठप होकर रह गए हैं। अगर कसूर के अंदर आज एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की जाए तो कसूर के अंदर आज एयर क्वालिटी इंडेक्स 174 रिकॉर्ड किया गया है, जबकि दर्जा हरारत कम से कम 7 सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा 17 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। और अब रुख करेंगे मैं आपको बताऊं कि गुज़श्ता रोज़ जो है वो उकाड़ा के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश का नज़ूल हुआ था, जिसके बायस सर्दी की शिद्दत में ज़बरदस्त इजाफा हो गया था। लेकिन इस वक्त सूरत ये है कि धुंध ज़्यादा बढ़ चुकी है। धुंध बढ़ने की वजह से हद निगाह इंतहाई कम हो चुकी है, जिसकी वजह से मामूलाती ज़िंदगी मुतासर है। जबकि दूसरी जानिब ट्रैफिक की अगर बात की जाए तो ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर नज़र आ रही है। रोड पर जो बसार धुंध है, हमें अपडेट करते राव नदीम। कराची के इलाके सुपर हाईवे एहसनाबाद में बाप ने बेटे को जायदाद के तनाज़े पर गला काट कर कत्ल कर दिया। बाप ने असद को कत्ल करके ज़मीन में दफना दिए। इत्तला मिलने पर मकतूल की लाश ज़मीन से निकाल ली गई। मुलजिम बाप फरार हो गया।
और भी आपको बताएं कि शुमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज की 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 9 खारिज जहन्नुम वासिल कर दिए गए। 4 को ज़ख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद कर लिया गया। SPR ने पहली कार्रवाई दौसली के इलाके में की। फायरिंग के शदीद तबादले में 6 खारिज हलाक जबकि 2 को ज़ख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। फोर्सेज ने दूसरा ऑपरेशन शाम में किया जहां फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द हलाक, 2 जख्मी हो गए। लाहौर के इलाके रायवन में डकैती मज़ाहमत पर निजी कंपनी का मैनेजर कत्ल। मुल्जिमान कंपनी मैनेजर से 9 लाख रुपए छीन कर फरार हो गए हैं। वारदात के दौरान 2 डाकों की फायरिंग से उनका अपना ही साथी मारा गया। बलूचिस्तान के इलाके संजदी में कोयले की कान से मजीद 8 मजदूरों की लाशें निकाल ली गई हैं। तादाद 12 हो गई है। जांबहक 10 मजदूरों का ताल्लुक शांगला, एक का स्वाद से है। हरनाई में भी कोयले की कान बैठ गई है। 2 कानकुन दब गए हैं। 1 की लाश निकाल ली गई है, दूसरे की तलाश जारी है। और तेज़ रफ्तारी शहरकायत का बड़ा मसला बन गया है। कई जानें चली गई हैं, कई अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं। कराची में रवा साल के 13 दिनों में ट्रैफिक हादसात में 28 अफराद ज़िंदगी की बाजी हार गए हैं। 272 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। जांबहक अफराद में 5 बच्चे और 4 ख़वातीन भी शामिल हैं। हादसात पोर्ट कासिम, क्लिफ्टन, बेनज़ीर पार्क, डिफेंस फेस 7, साइट एरिया, गनी चुरंगी, गुरंगी, नासिर जंप में पेश आए हैं। कराची के इलाके न्यू कराची 4 की चुरंगी पर इलाका मकीनों की जानिब से हैवी ट्रैफिक के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन ने वाटर टैंकर्स और डंपर्स को रोक लिया। तफसीलात खुरम गुलजार की रिपोर्ट में देखिए। कराची में हैवी ट्रैफिक को लगाम डालने के लिए शहरी सड़कों पर निकल आए। न्यू कराची 4 के चौरंगी पर अवाम ने बड़ी तादाद में जमा होकर डंपर और वाटर टैंकर्स को रोक लिया। जामे तलाशी पर वाटर टैंकर ड्राइवर्स के पास ना तो लाइसेंस मिला और ना ही परमिट। पकड़े गए ड्राइवरों ने कहा कि हमारे पास लाइसेंस है लेकिन मालिक के पास है, रोड परमिट भी है लेकिन मालिक के पास है, हमारे पास कोई दस्तावेजात मौजूद नहीं, हम दिन में ही डंपर निकालते हैं। समाजी रहनुमा फैजान हुसैन और मुजाहिरीन में शामिल खातून ने कहा कि शहरी रोजाना कुचले जा रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस डंपर्स के खिलाफ एक्शन लेकर कार्रवाई करे। मुजाहिरीन कहते हैं कि ट्रैफिक पुलिस कोई काम नहीं करती, सिर्फ मोटरसाइकिल सवार अफराद को तंग करती है। से बच्चे लेके जा रहे हो, रास्ता दे दो, छोड़ दो, नहीं छोड़ते। इतने ट्रैफिक है, जो उनको पैसे खाना था ना, डबल मारी जा रही, 3 जा रहे बंदे बाइक पे, रोक लो इनको रोक के पैसे ले लो, भत्ता खा लो, अपने जब भरते हैं। खुर्रम गुलजार, बोल न्यूज, कराची। वेलकम बैक और खबर शामिल करेंगे खेल के मैदान से। आपको बताएं कि PSL 10 के प्लेयर्स ड्राफ्ट की तकरीब लाहौर किला में कल मुनक्किद होगी। पहले ये तकरीब गवादर में होना थी, लॉजिस्टिक चैलेंजेस के सबब लाहौर मुंतकिल कर दिया गया। मार्च में शेड्यूल ट्रॉफी टूर के रूट में गवादर एक अहम मकाम के तौर पर शामिल है। प्लेयर्स ड्राफ्ट की तकरीब की नशियात शुरू होने का वक्त दोपहर 12:30 बजे होगा। ये इवेंट इस साल 8 अप्रैल से 19 मई के दौरान मुनक्किद होगा। 6 फ्रेंचाइजेज प्लेयर्स ड्राफ्ट की तकरीब के दौरान अपने स्टार्स पर मुश्तमिल स्क्वाड का इंतखाब करेंगी। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए 20 से ज़ायद खिलाड़ियों पर मुश्तमिल इब्तिदाई स्क्वाड के नाम PCB ने ICC को भेज दिए हैं, जिसमें ओपनर साइम अयूब का नाम भी शामिल है। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हतमी स्क्वाड का ऐलान 10 फरवरी को मुतवक्के है। हतमी स्क्वाड में मुताद्दिद तब्दीलियाँ होंगी, जिसमें ओपनर अब्दुल्ला शफीक और उस्मान खान की शमूलियत के इम्कानात कम हैं। फ़खर जमान की कौमी स्क्वाड में वापसी हो सकती है। स्क्वाड में 11 फरवरी तक तब्दीली की जा सकती है। पाकिस्तान मेगा इवेंट में एजाज़ का दिफा करेगा। भारतीय फास्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह की चैंपियंस ट्रॉफी के ग्रुप मैचेस ना खेलने का कभी इम्कान है। भारतीय मीडिया के मुताबिक जसप्रीत बुमराह की कमर में सूजन की शिकायत है और साथ ही साथ उन्हें कमर की तकलीफ़ का शिकार भी हैं। भारतीय क्रिकेटर को नेशनल क्रिकेट एकेडमी बेंगलुरु में रिपोर्ट करने के लिए कहा गया है। सिलेक्शन कमेटी को उनकी फ़िटनेस रिपोर्ट से आगाह कर दिया गया है। बुमराह को इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज़ के लिए T20 स्क्वाड में भी शामिल नहीं किया गया। बात करेंगे गज़ा से मुताल्लिक। हमास के मुजाहिदीन ने इजरायली मनसूबा कुचल दिया है। हज़ारों ख़वातीन और बच्चों की कुर्बानियों की वजह से इसराइल के मनसूबे खाक में मिल गए हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची मनम ज़फ़र खान का CB पर गज़ा मार्च से खिताब। बोले, हमारा फ़र्ज़ है कि अहले गज़ा से इज़हार यकजहती के लिए सड़कों पर निकलें, उनके हक़ में आवाज़ उठाएं। इंसानियत की बात करने वाले आज खामोश तमाशाई बने हुए हैं। यूरोपीय ममालिक में कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के तलबा तालबात भी अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़ सरापा एहतजाज हैं। अमरीकी सदर जो बाइडन और इजरायली वज़ीर आज़म में टेलीफोनिक राबता हुआ है। गज़ा में जंगबंदी और यरगमालियों के मुहादे पर तबादला ख्याल किया गया है। वाइट हाउस के मुताबिक जो बाइडन ने जंगबंदी और यरगमालियों की रहाई की ज़रूरत पर जोर दिया। कहा, गज़ा में जंग रोक कर इमदाद की फराहमी यकीनी बनाई जाए।
और वे बताएं कि जनूब मशरकी ब्राज़ील में लैंड स्लाइडिंग से 10 अफराद हलाक हो गए हैं। बारिश के बायस लैंड स्लाइडिंग से कई मकानात तबाह हुए हैं, 9 हलाकतें हुई हैं और साथ ही साथ 80 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। पाकिस्तान हिंदू कौंसिल के तहत कराची में 100 से ज़ायद जोड़ों की शादियां हो गई हैं। दुल्हन की तरह सजे पंडाल में हज़ारों मेहमान शरीक हुए। रिपोर्ट देखिए। और आखिर में बताएं कि फ्रांस चाइना याराना बेमिसाल हो गए। पूरे 60 साल ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए पेरिस में सजा फैशन शो खुसूसी बच्चों के नाम। चीनी फैशन डिज़ाइनर्स ने बच्चों की मदद से दीदा ज़ेब मलबूसात डिज़ाइन किए। रैंप पर मॉडल्स ने वॉक करते हुए बच्चों की तैयार करदा पेंटिंग्स भी उठा रखी थीं। हाज़रीन ने डिज़ाइनर्स की काविशों और मॉडल्स के अंदाज को खूब सराहा। इसी के साथ ही फिलवक्त न्यूज़ स्टूडियो से इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट boolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।